चलो आज तुम्हारे से 11 क्वेश्चन पूछता हूँ और ये 11 क्वेश्चन तुम्हें बता देंगे हम विश्वगुरु हैं या नहीं। और हाँ, जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हो तो प्रूफ करके जाना इन सब के आंसर को कमेंट करके। और हाँ, वीडियो के लास्ट में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमारे पास बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है? नंबर 2, हमारे पास बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है? नंबर 3, क्या हमारे देश में रोजगार है? नंबर 4, हमारा लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है? नंबर 5, हमारा देश करप्शन फ्री है? नंबर 6, हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? नंबर 7, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है? नंबर 8, हमारे देश के लोगों के अंदर सिविक सेंस है? नंबर 9, क्या हमारे पास रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है? नंबर 10, क्या हमारे देश में क्राइम रेट 0 है? नंबर 11, क्या हमारे देश में बिल्कुल भी गरीबी नहीं है? चलो तुम इनके जवाब हाँ या ना में लिख दो, बाकी डिटेल में मैं आंसर देता हूँ। नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम, जो कि कितना ज़्यादा आउटडेटेड है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान देख लो जो स्कूल में पढ़ रहा होगा, या फिर घर वालों को, स्कूल के टीचर को ही देख लो, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी। हमारे स्कूल का मेन फोकस जॉब होती है। और अगर कोई थोड़ा आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS बनना चाहता है तो वहाँ पर कंपटीशन अलग ही लेवल का है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे देश में जितने लोग IPS, IAS, डॉक्टर के एग्जाम देते हैं उनके हिसाब से हमारे देश में उतनी सीट्स भी नहीं है। UPSC में 12 से 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं हर साल, और उनमें से सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही सिविल सर्वेंट के तौर पे सिलेक्ट होते हैं। 2023 में 13 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। 1255 वैकेंसीज थी। 14,624 स्टूडेंट्स मेंस तक गए और उसके बाद सिर्फ 2,916 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए। अब माना गवर्नमेंट इन बच्चों को एग्जाम देने के लिए फोर्स नहीं कर रही है, लेकिन तुम खुद बताओ, अच्छी जॉब के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? अगर हम प्राइवेट जगह पर जाएं तो सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट बनाने पर फोकस करती है, इसलिए वो एम्प्लॉय कम रखती है और वहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं होती कि वो आज के टाइम में सर्वाइव कर पाए। ऊपर से प्राइवेट सेक्टर में हमें कई जगह पर टॉक्सिक वर्क कल्चर देखने को मिलता है। कंपनी के CEO बोलते हैं कि एम्प्लॉय को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, और इसलिए हमें एना सेबेस्टियन का केस देखने मिला, जिनकी जान वर्क प्रेशर की वजह से चली गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई क्रिएटिव चीज सिखाई नहीं जाती, और चलो क्रिएटिव चीज अगर छोड़ भी दे तो मनी मैनेज के बारे में सिखाया जाता है। आई थिंक इन सब के आंसर तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी, तो टाइम निकाल कर उसे भी जरूर देखना। नंबर 2, अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। तुम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बस एक बार हालत देखो। ऊपर से भारत की मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% से बढ़ रहा है, और ये उस देश में हो रहा है जहां 90% लोगों की महीने की इनकम 25,000 से कम है। हाँ, देश में आयुष्मान स्कीम है, लेकिन कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल इसे रिजेक्ट कर देते हैं, और आयुष्मान की वैलिडिटी भी 5 या 10 लाख तक की होती है, और किसी सीरियस इशू में हॉस्पिटल में 5-10 लाख कहाँ जाते हैं पता भी नहीं लगता। इंडिया के 40 करोड़ लोग सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी आने पर फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएंगे, और आजकल छोटा मोटा बीमार तो हर कोई है। इंडिया में 212 मिलियन लोग डायबिटीज फेस कर रहे हैं, और ऐसे में मेडिकल का इतना ज्यादा महंगा होना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। नंबर 3, अब आता है रोजगार। रोजगार की हालत हमारे देश में इतनी खराब है कि मैं क्या ही बोलूं। यूपी में पियून की जॉब के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें 3700 PhD होल्डर भी थे। 2024 अप्रैल के डाटा के हिसाब से 22% दिल्ली IIT के स्टूडेंट को जॉब ही नहीं मिली। 83% इंजीनियर और 50% MBA होल्डर बेरोजगार हैं, और इन बेरोजगार में 83% यूथ है। मतलब जो देश का फ्यूचर है उसके पास ही जॉब नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसी स्कीम लेके आई जिससे देश में जॉब क्रिएट हो, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा 2017 से 2022 तक 3,500 से ज्यादा फॉरेन कंपनी अपने बोरा बिस्तर समेट के जा चुकी हैं। देश में जॉब के लिए मारामारी चल रही है, और हमारे देश का यूथ जॉब रेडी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में उनको कोई स्किल सिखाई नहीं जाती, और जब वो मार्केट में उतरते हैं तो वो जॉब रेडी होते ही नहीं है, तो कई बार वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, और लास्ट में थक हार के उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करनी पड़ती है। तो एक तो हमारे देश में जॉब की बहुत कमी है, ऊपर से जो जॉब है उनके लिए यूथ रेडी नहीं है। नंबर 4, अब लॉ एंड ऑर्डर। कुछ टाइम से हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बहुत चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि हमें अतुल सुभाष जैसे केस देखने को मिल रहे हैं, और ये सिर्फ एक केस नहीं था, गुजरात में भी हमें सेम केस देखने को मिला था। और पुणे पोर्ट से केस को तो हम कैसे भूल सकते हैं, जहां 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन आरोपी को बस 300 वर्ड का एस्से लिखने को बोला गया। रेप केसेस तो आते हैं, लेकिन उनके आरोपी के साथ क्या हुआ ये पता ही नहीं लगता। हर साल 30,000 रेप केसेस आते हैं, लेकिन कितने केस के बारे में पता लगता है तुम खुद बताओ। चलो 50-60 के बारे में पता लग जाता होगा, लेकिन बाकी का क्या, और सजा कितनों को मिलती है? सालों लग जाते हैं एक्यूज को सजा मिलने में।
इंडिया लॉ में अगर किसी 18 साल से कम उम्र के लड़के ने रेप कर दिया तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर 18 से कम का कोई बाइक चला रहा है तो उसके बाप को जेल में जाना पड़ सकता है। कहीं पर तुम मर्डर करके भी बच जाओगे, कहीं पर आपको जोक करने की वजह से उठाया जा सकता है। नंबर 5, अब बात करते हैं करप्शन की। हमारे देश में करप्शन हर जगह फैला हुआ है। पुलिस से लेके गवर्नमेंट ऑफिस तक में करप्शन है। यहाँ तक कि तुम और मैं भी करप्ट ही हैं। करप्शन का मतलब ये नहीं होता कि बस पैसे लेके कोई काम कर दिया, बल्कि अपना काम ठीक से ना करना भी करप्शन ही होता है। और गवर्नमेंट ऑफिस में तो अगर कोई काम जल्दी करवाना होता है तो पैसे देने ही पड़ते हैं। करप्शन हमारे देश की एक रस्म बन चुका है। अभी कुछ टाइम पहले ये वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर इंग्लिश के टीचर ही इंग्लिश नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात ये टीचर बनी कैसे। खैर, करप्शन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो उसे जरूर देखना, आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। नंबर 6, अब बात करते हैं क्या हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसका जवाब इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इस लड़की का ट्रांसफर बिहार में हो जाता है। तो ये लड़की बिहार को पता नहीं क्या क्या बोलती है। इसने यहाँ तक बोल दिया कि अगर भारत में बिहार ना होता तो भारत एक डेवलप कंट्री होता, क्योंकि भारत में बिहार है इसलिए भारत डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। और ये भी नहीं तो धर्म जात के नाम पर भी हमारे देश में भर भर के डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अब तो भाषा को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इतनी लड़ाई तो हमारी चीन और पाकिस्तान से भी नहीं होती जितनी अपने ही देश के लोगों से होती है। नंबर 7, क्या हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। ये देखो, हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त है ना, लेकिन ये मत भूलो कुछ जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी देखने मिलता है, और इनकी वजह से ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट होते होंगे। 2017 में द हिंदू के आर्टिकल में बताया गया था कि 50% रोड एक्सीडेंट बेकार रोड की वजह से होते हैं। रोड एक बेसिक सी फैसिलिटी है, तो किसी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में रोड तो अच्छा होना ही चाहिए। हमारे हाईवे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गली या छोटे रोड में हालत ऐसी ही होती है। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वहीं चाइना का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग लेवल पे पहुंचा पड़ा है। ये देखो चाइना की बिल्डिंग, तुम्हें लग रहा होगा ये नॉर्मल जमीन है, लेकिन नहीं भाई, ये चाइना की बिल्डिंग की 22वीं मंजिल है। मतलब देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुंचा पड़ा है। बिल्डिंग के ऊपर अलग से दुनिया चल रही है, जो कि दिखाता है हमारे देश इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कितना पीछे है। नंबर 8, हमारे देश के लोगों के अंदर सिविक सेंस है। हमारे देश के लोग अपने देश को खुद गंदा करते हैं। हमारे देश के लोग कहीं पर भी थूक देते हैं। हाल इतना बुरा है कि हमारे देश में कहीं पर भी तुम देख लो तुम्हें कूड़ा पड़ा हुआ जरूर दिख जाएगा। हमारे देश के लोगों को ये तक नहीं पता कि टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ ही बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। और इंडिया के लोगों का ये हाल सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि देश से बाहर जाने पर भी उनका हाल ऐसा ही रहता है। लेकिन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इसके बाद उसे जरूर देखना। नंबर 9, क्या हमारे पास रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है। तुम अभी से देख लो गर्मी कैसी हो रही है। हर साल गर्मी आके सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। हीट वेव से पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। गर्मी में हीट वेव और सर्दी में पॉल्यूशन, ये दोनों ही भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। लेकिन ना ही गवर्नमेंट गर्मी कंट्रोल करने में ध्यान दे रही है और ना ही पॉल्यूशन कम करने में, उल्टा और पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसे अभी हैदराबाद में 400 एकड़ में फैला जंगल काटने लग गए थे। हालांकि प्रोटेस्ट के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन सर्दी में पॉल्यूशन से रिलेटेड तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होते। भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां हवा बिल्कुल साफ हो। और ज्यादा गर्मी की वजह से देश की जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर चाहो तो देख सकते हो। नंबर 10, क्या हमारे देश में क्राइम रेट 0 है। इसका जवाब शायद तुम्हें रेप केसेस देख के ही पता लग जाएगा। अभी अलीगढ़ में एक लड़के को 4 जनों ने शूट कर दिया, जिसकी डेथ हो गई। दिन दहाड़े बस में रेप कर दिया जा रहा है, वो भी तब जब पुलिस स्टेशन सिर्फ 100 मीटर की दूरी में हो। यूपी में एक आदमी को उसकी वाइफ और लवर ने मिलकर मार दिया और बॉडी को 2 पीस करके ट्रॉली बैग में भर दिया। और फेमस मुस्कान केस जो तुमने सुना ही होगा, जिसने अपने हस्बैंड को मार के सीमेंट ड्रम में भर दिया। यूपी में वाइफ और लवर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लिया हस्बैंड को मरवाने के लिए, वो भी शादी के बस 15 दिन बाद। और भी ना जाने कितने केस होंगे जो सामने आते ही नहीं होंगे। ऐसे में ये कहना कि हमारे देश क्राइम फ्री है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब 11 में से 10 के आंसर मैंने तुम्हें दे दिए हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर मैं तुम पर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन था क्या हमारे देश में गरीबी नहीं है। तुम जाके कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए न्यू वीडियो लाने की तैयारी करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।